हेलो फ्रेंड। तो फिर से आज हम लोग आज प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मतलब कि उसका 2 वीडियो में बना के फिर छोड़ दिया, तो आज फिर से उसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, बच्चे के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड टुडे वी विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन। जो आपको पहले से 2 वीडियो मिल चुकी हैं, जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था 10-15 दिन पहले। तो आइए आगे थोड़ा सा उसी को लेके जाते हैं। थोड़े बच्चे बोल रहे हैं कि सर इलस्ट्रेशन थोड़े से कम हो रहे हैं, तो मैं इलस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देता हूं, है ना। तो बिल्कुल ही आज आपको मजा आने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लास चल रही थी बच्चों की, तो इलेक्ट्रिसिटी में उनको पढ़ा रहा था। आइए आगे देखते हैं प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, तो फिर से हम लोग आपके सामने प्रोजेक्टाइल को लेकर आ गए। तो प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू किया जाता है। वीडियो नंबर 4 है आपका, कौन सा है, प्रोजेक्टाइल का ही है। टॉपिक तो आज मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कुछ हो सकता है, मे भी कोई कॉन्सेप्ट मैं बताऊं आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ऐसा देखा था कि ट्रेजेक्ट्री में यू एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल। अगर हम लोग देखें कि जैसे कि मान लीजिए एक पार्टिकल फेंका जा रहा है, तो इसको हम लोग y एक्सिस, इसको x एक्सिस इस तरह का एज्यूम करते हैं। तो ये अपना मैक्सिमम हाइट आता था h मैक्स, ये रेंज आता था x के अलावा। तो यार इसमें एक चीज अपने को छूट रही थी, आई थिंक, कि सर ये बताओ कि u थीटा से आपने रिलेशन तो बताया, हमारे पास अगर इसको हम लोग 2D की तरह देखें, y और x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ले लेते हैं, लिख लेते हैं यहां पे। तो किसी भी पॉइंट पर क्या हम लोग y और x में कोई ऐसा रिलेशन बनाए ताकि y की वैल्यू रखने पर x आ जाए और x की वैल्यू रखने पे y आ जाए, है ना। किसी भी एक पॉइंट पे, जनरल पॉइंट कोई भी एक हम लोग जनरल पॉइंट ले लेंगे, उस जनरल पॉइंट पे y और x के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि आप जैसे कि इक्वेशन आपने देखा होगा, बहुत सारे इक्वेशंस, है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखते हैं x और y के टर्म में। ठीक है, कि x अगर पता हो तो y आ जाए, y पता हो तो x आ जाए। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, पूरा रायता फैलाया, रायता फैलाने के बाद लपेट के खाना स्टार्ट किया। तो इधर क्या आ जाएगा, u cos थीटा, ये क्या डाला तो लाइफ झींगा डाला। तो u sin थीटा अपने पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, ये तो आपको पता है, तो लल्लू चीज है आपके लिए, बहुत लल्लू है ना। लॉलीपॉप टक अंदर पटक से ठक टक टक, हॉरिजॉन्टल 2 कंपोनेंट आपने फटाफट काट दिया। चलिए भाई, अब हम लोग कहते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जैसा इसका इक्वेशन मेरे को दिखेगा, है ना, कि अपने को उन सारी चीजों से रिलेटेड अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए s की वैल्यू हम लोग y के लॉन्ग, ऑब्वियसली s मतलब कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो y के लॉन्ग लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको कह दिया y इज इक्वल्स टू, किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि सर इस पॉइंट P पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये वैल्यू अपनी हमने क्या ले ली x। तो इस कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y मान सकते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस के अलोंग एंड x एक्सिस के अलोंग, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए, तो y। अब ये u क्या होगा, तो हम लोग y के लिए लिख रहे हैं। हमने एक चीज आपको बताई थी, आप ध्यान दिए होंगे, तो वो चीज क्या बताई थी कि अगर आप पार्टिकल के लिए यानी कि y के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है पार्टिकल, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पार्टिकल ऊपर जा रहा है,
तो पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये कि हमने एक चीज बताई थी, यहां पे कॉर्नर में मैंने लिखा था आपके लिए कि y का y में सोचना है, x का x में सोचना है, यानी कि उसको मिक्स नहीं करना है आपको। डोंट आपको वो काम नहीं करना है, यानी कि कौन सा काम करना है ये बता दीजिए, कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम करना है। तो काम आपको कौन सा करना है कि y में सोचना है, x में सोचना। तो ये इक्वेशन स्पेशली हम लोग किसके लिए लगा रहे हैं, y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन का कुछ भी, यानी कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सिर्फ y का ही आइटम यूज करने वाले हैं ना, यही बताया था मैंने। मोशन इन 2D का जो मूल मंत्र है वो मोशन इन 1D की तरह ही हो जाएगा। जब आंसर लाना हो, आंसर को देना हो तो लाके दोनों को पैचअप कर दो, मिला दो। वैसे बिछड़ जाने दो, बिछड़ जाओ, और जब आंसर दे दो पैचअप हो जाए, है ना, पता ही आपको। तो अब ये क्या है, अब ये है u। तो u मतलब कि हम लोग y की बात कर रहे हैं, तो y में u की वैल्यू क्या है, u sin थीटा। हम लोगों ने लिख लिया u sin थीटा। t क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोग t y के रेस्पेक्ट में अगर भरेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमको आइटम जो चाहिए, रिलेशन चाहिए, x के टर्म में भी चाहिए। तो x से हम रिलेटेड कुछ चीज ऐसे रिप्रेजेंट करें तो मजा आने वाला है। तो यानी कि आप बताओ कि t क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आपको x दिख रही है ना, यही x है, और ये y है आपका। तो अगर ये x है तो टाइम t इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने पास एक्सेलरेशन नहीं है, यानी पार्टिकल को जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना होगा वो सिर्फ अपनी उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वजह से करेगा, बिकॉज पार्टिकल डज नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपके पास कोई भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो t इज इक्वल टू, सीधे बचपन में नन्हे तक क्या बताया था, t इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस इज x एंड वेलोसिटी अलोंग x क्या है अपने पास, u cos थीटा है। तो x अपॉन u cos थीटा, है ना। ट्रेजेक्ट्री हम लोग वो कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल में चाहिए तो हेडिंग आप यहां पे डाल सकते हो ट्रेजेक्ट्री का, कोई दिक्कत नहीं। तो u sin थीटा t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u cos थीटा, और प्लस की माइनस ऊपर जा रहा है ऑब्वियसली, यहां पे है तो नीचे, तो यानी कि ऊपर जा रहा है तो पार्टिकल की धीरे धीरे वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे क्या होगी, जीरो। तो यानी टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल वहां पे जाके रुक रहा है, और u cos थीटा वेलोसिटी सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नीचे आना स्टार्ट कर रहा है ड्यू टू g की वजह से, है ना। नीचे g की वजह से आता है, और ये डिस्टेंस जो है u cos थीटा से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो u sin थीटा इनटू x, तो यहां पे क्या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि हाफ जी और टी स्क्वायर, तो अभी हमने निकाला क्या, u x अपॉन u cos थीटा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू अपने पास आ गई, है ना। तो अब अपने को क्या दिख रहा है भाई, u से u इधर मर जाएगा, है ना, कटेगा पिटेगा, और अब ये क्या बचेगा, ये आ जाएगा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास आ रहा है यहां से, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां से अपने वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो x y इज इक्वल टू x tan थीटा और जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास इक्वेशन आ गया। चाहिए तो आप और भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं कहता हूं कि रिक्वायरमेंट है, बिकॉज यू डोंट हैव रिक्वायरमेंट। थीटा एक्स जो वेरिएबल टर्म है जिसके ऊपर x और y डिपेंड कर सकते हैं, वो अपने को मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि उस पोजीशन पे ये थीटा हमने कौन सा लिया है भाई, जिससे वो फेंका गया है, ठीक है। और ये x और y यू कैन मतलब कि गेट वेरी इजली, कि जैसे कि x की वैल्यू आपने रखा तो y आपको मिल जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। तो आपको इस तरह काम करना है। तो आइए अब आगे भी हम लोग देखते हैं कि क्या है, कैसे है सिचुएशन, सब हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास वैल्यू आ रही है। तो कितने ही आराम से ये वैल्यू आपको निकाल के दिया हमने, है ना, पूरा एकदम प्रचंड बहुमत आ गया है इसका। देखो ये है ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री है इक्वेशन की है।
और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखिए हम लोग क्या चाहते थे, एक्स में देखो, एक्स में ये क्वाड्रेटिक टाइप का है ना, कुछ इस तरह समथिंग बन रहा है, तो हमने वाई निकाल के लाए, ये बन भी रहा है वैसे पैराबोला सिमिलर है ना ऑब्वियसली। तो हम लोग एक्स और ये वैल्यू हम लोगों ने थीटा के टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में एक इक्वेशन हमने लिखा कि जिससे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन की टाइम है कि क्वेश्चन क्या आएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए ही। तो इस तरह ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन डायरेक्ट किया जाता है। जो हमने टी का टर्म एक्स्ट्रा यूज किया है वो ये यूज किया है, और हमने इक्वेशन जो लगाया है वो किधर लगाया है, अलोंग वाई एक्सिस लगाया है। किधर लगाया है, अलोंग वाई एक्सिस लगाया हुआ है, ठीक है। तो अलोंग वाई एक्सिस आपको इक्वेशन में लगाने के लिए दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलस्ट्रेशन में कम ले पाता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर ही रह जाता हूं, लेकिन इलस्ट्रेशन लेना है अपने को, है ना। तो कैसे लेना वो देखिए, आइए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन तो इतने हैं कि मैं सोच रहा हूं कि आपको डीपीपी भी लास्ट में इस तरह वाया लिंक तो नहीं, लेकिन इस तरह डीपीपी में आपको प्रोवाइड करूं, और जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हो, है ना, कि आई विल टेक केयर ऑफ यू वाया चैनल। तो आइए इसको इसी तरह रहने देते हैं। अच्छा बनाया हो ना, आर्ट है। तो मान लीजिए कि एक y इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर का क्योंकि क्वेश्चन दिया हो ट्रेजेक्टरी का। तो अब पैराबोला की तरह देखना है, तो अपने पास इक्वेशन क्या आया था बनके, अपने पास इक्वेशन आया था y इज इक्वल टू x, क्या आया था, tan थीटा माइनस g एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन आया था, है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको। इससे देखिए सब निकाला जा सकता है इक्वेशन से। आपको वो एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, देखो एक इक्वेशन देके वो 3-3 4-4 चीजें इसमें से आपसे निकलवा सकता है। सिमिलर इक्वेशन को उस तरह कंपेयर करना है, कंपेयर कर लीजिए, लिख लीजिए एकदम, इसको नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह यहाँ पे कॉपी करिए प्यार से। तो y इज इक्वल टू जिसके नीचे जो है वो लिख दीजिए, tan थीटा इंटू एक्स माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर उधर है तो बाकी आइटम इधर ले लो, ये 1 है मान लीजिए, 1 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा आपके लिए, है ना। तो g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनना। तो यही है, बाकी आइटम छोड़ दिया जाए तो tan थीटा की वैल्यू क्या आपको दिख रही है बेटा, tan थीटा की वैल्यू दिख रही है √3 यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। तो थीटा π/3 पे tan थीटा की वैल्यू √3 होती है। आई थिंक जहां तक मैं सही हूं, कुछ आपका और होता होगा तो आपको फॉलो नहीं करना है, समझना नहीं है। देखो आगे, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग 1 को इक्वल कर लेंगे, माइनस से माइनस तो अपने पास है, तो क्या कर लेना है अपने को, क्योंकि ये वैल्यू कभी माइनस हो ही नहीं सकती बेटा, ये वैल्यू कभी भी माइनस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 तो पता ही है पैदाइशी है बेचारा वो पॉजिटिव नंबर, u स्क्वायर पैदाइशी है कॉस स्क्वायर थीटा, हा माइनस आ सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस वैल्यू लेता है ये, तो स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है π/3, तो कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 को डायरेक्टली उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा g अपॉन 2u स्क्वायर, 1/4 उधर चला जाएगा, 2 को भी उधर ही लेके चले जाए, है ना, 1/4 तो 1/2 उधर आएगा, यानी कि इधर क्या आ जाएगा, इसको भी खत्म कर देते हैं, आपके लिए थोड़ा लिख रहे थे लेकिन नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि अभी आप बड़े हो गए हो। तो g बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो अभी आपको u अगर निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे प्यारे मोहन, तो ये g है 2g, u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 2g आ रही है, यानी कि u की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस √2g, लेकिन हम लोग प्लस माइनस तो प्लस ही लेके चलते हैं क्योंकि 2g है,
तो वैल्यू नेगेटिव नहीं, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं देगी, है ना, मान के चलते हैं ऐसा। और इसका रीजन जो है वो आपको खुद आगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, यहां मैं नहीं बताऊंगा। तो ये 2g आ गया, ये वैल्यू अपने पास क्या आई, √2g, √20। तो √20 आपके पास u की वैल्यू आ रही, देखो सब निकाल लिया आपने। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के हेल्प से आपने सब कुछ निकाला, सिर्फ एक इक्वेशन दिया, वैसे मैं क्या देता, थीटा देता, आपको u देता तो आपको निकालना पड़ता, वैसे एक इक्वेशन से आपने सब कैलकुलेट कर दिया, थीटा का कैलकुलेट कर दिया आपने, फिर u भी कैलकुलेट कर दिया। आप क्या करें, कितना ही कैलकुलेट करना है यार, क्या ज्यादा काम थोड़ी, पागल हो गया, ज्यादा काम करके कहाँ जाना है ना। तो नोट कर लीजिए और आगे आइए, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा। तो इस तरह हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर भी हमने न्यूमेरिकल लिए, है ना। और भी ऐसे डिफिकल्ट टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आपका जैसे ही न्यूमेरिकल से आपने y is equals to x tan theta minus gx square divided by 2u square cos square theta की इक्वेशन को जैसे ही दी गिवन इक्वेशन से आपने मैच किया, या फिर गिवन इक्वेशन बहुत बार ऐसे रहता है कि बहुत टेढ़े में लिखा रहता है, तो आप उसका टर्म चेंज करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू, है ना। तो आप उस हिसाब से उसको करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन उसके ऊपर भी ले लेता हूं, है ना, परहेज नहीं है मेरे को, है ना। तीखी वाली दवाई थोड़ी है कि खाने में दिक्कत होगी। तो ये आ गया अपने पास। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि भाई एक इक्वेशन और सर मजा नहीं आया थोड़ा, है ना। तो y इज इक्वल टू बनेगा कि तो सीधे सीधे देख लिया हमने, तो हम कहेंगे कि 1/x अगर हम लोग इस तरह करते हैं कि 1/2√3 होल x के पावर -1, ठीक है, और प्लस 3/2√7x², इस तरह करके लिख दिया है, माइनस नीचे, ठीक है। कुछ खास नहीं है, फालतू ही है ये भी। तो आपको क्या करना है कि बस इसको ऊपर लेके जाना है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 +1 हो जाएगा, ये 2√3x है ना, ये माइनस इधर ले लीजिए बाहर, और फिर इसको उस तरह उसी तरह एज इट इज कॉपी कर लीजिए, 3/√7 और 3/√7 × x², ये वैल्यू आ गई अपने पास। फिर आप इसी तरह सिमिलर ये आ गया, इक्वेशन से कंपेयर करिए, x को छोड़कर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी, tan थीटा, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ये वैल्यू tan थीटा हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू g/2u² cos² थीटा हो जाएगी, है ना। यानी कि tan थीटा की वैल्यू 2√3 आ गई, आ सकती, हाँ आ सकती, क्योंकि tan का जो रेंज होता है वो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जो भी बोलो। और फिर उसके बाद 2u² cos² थीटा और ऊपर g, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 3/2√7, बस आपने निकाल लिया वैल्यू। इसी तरह कंपेयर करना और भी हार्ड तरीके से दे सकते हैं ये लोग, तो बस आपको इक्वेशन लिखना है ट्रेजेक्टरी का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड you should compare with the given equation, then you will get the value of what, x and y, and no, not x and y, it is depending upon the questions कि questions में एग्जाम में पूछना क्या चाहता है, ओके। तो आप उस हिसाब से वैल्यू को बड़े आराम से एकदम मक्खन मोतीलाल नेहरू की तरह एकदम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मोतीलाल नेहरू बहुत ही हमारे स्वाभाविक आदमी है, ठीक है, मैं बैठ ऐसी जगह उनका नाम नहीं लेना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। तो ये ट्रेजेक्टरी का हो गया। हम लोग और भी क्वेश्चंस थोड़े से इलस्ट्रेशन इसके ऊपर करते हैं, देखते हैं कि क्या आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं।
आएगा। प्रोजेक्टाइल में आगे बढ़ते हम लोग बिल्डिंग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिविल इंजीनियर हूं मैं, है ना, तो थोड़ा सा इसके लिए देखता हूं, है ना। तो ये आ जाएगा आपका u, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 30, और इसको क्या ले लें 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैंने आपको हर एक वीडियो के लास्ट में मैं एक अननोन क्वेश्चन दे के जाता हूं, सॉरी हाँ क्वेश्चन अननोन ही होता है, ठीक है। तो एक हर एक वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक अननोन क्वेश्चन, फिर मैं वही बोल रहा हूं, हाँ क्वेश्चन दे के जाता हूँ, क्वेश्चन तो अननोन ही होता है ना, सॉल्व करने के लिए, तो वो मैं आपको दे के जाता हूँ बार बार कि भाई आपको करना है, ठीक है। तो मैं तो आपको करने के लिए देता हूँ, मैं ऐसा तो करता नहीं, मैं नहीं करने के लिए देता हूँ, तो वो मेरी आदत तो नहीं है, एक्चुअली उसका आंसर भी मुझे देना चाहिए, बट मैं सोचता हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, वो पढ़ाए हुए मेरे बच्चे, तो उस क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना। तो आइए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि मान लीजिए कि बिल्डिंग की हाइट जो है वो क्या है। हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं, हम लोग बिल्डिंग की हाइट ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे होगी बाबू मोसाई, है ना, मोखाए बखुसुआ, हम जहां तक खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, ये एच आपको कैलकुलेट करना है। तो यार कुछ आइटम मेरे को देना पड़ेगा सर आपको, है ना। तो हमने ऐसा कहा कि हमने ऐसा कह दिया कि बेस ऑफ द टावर से जो बॉल गिर रही है वो कितने डिस्टेंस पे गिर रही है, 100 नहीं, 100 मजा नहीं आएगा, 200 मीटर पर गिर रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। गिवन डेटा क्या है आपके पास, 40 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की वेलोसिटी आपको पता है, प्रोजेक्टाइल में हम लोग बॉल को काफी पढ़े, है ना, यहां से मारा, बिल्डिंग से आप क्रिकेट खेल रहे हो, बिल्डिंग पे क्रिकेट खेलते हो ना, पुलिस इस समय परेशान कर रही है, आपके इधर नीचे गिरा फटाक से, ठीक है। तो वो बेस ऑफ द टावर से इतना दूर 200 मीटर, बाप रे बाप, क्रिस गेल भी ऐसा छक्का नहीं मारता है ना। तो आइए अब इसके लिए हम लोग कहे कि भाई चलो बिल्डिंग से ये काम करना है, तो अपने को ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस, है ना। तो वो डिस्टेंस अगर हमको पता रहे तो हमको क्या करना है, ये तो पता ही है, रेंज निकालना मैंने तुमको बता क्या रखा है ना। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है भाई, रेंज का फॉर्मूला तो यहां तो आपको लगा दीजिए बड़े प्यार से, क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आ गया। तो आ गया u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4t इंटू 40 साइन 2 थीटा साइन 60 रूट 3 बाई 2, है ना, 2 थीटा है, थीटा की जगह 30 पुट किया मैंने। आप बच्चे हो अभी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, है ना। तो ये आ गया आपका सही है ना, साइन 2 थीटा करेक्ट है। तो फिर ये इससे कटेगा 2, ये 40 इंटू 2 80 रूट 3 मीटर आपका रेंज आया। ये किसका रेंज, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का, कब कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से, जैसे ऐसे ग्राउंड है तो यहां से ऐसे करके फेंके, ऐसे फेंका हमने, तो वो जाके नॉर्मल रेंज पे कैसे गिरता है। लेकिन यार हमने अभी कहां से फेंका है कि हमने फेंका है हाइट ऑफ बिल्डिंग से, मतलब हाइट से, किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंका है। तो यहां पे जब आएगा पार्टिकल ना, तो उसके पास ग्राउंड पे भी जब पार्टिकल हम लोग प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो जब जाके बॉल गिरता है जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो हमने आपको बताया था बेटा क्या कि वहां पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी ही होती है कि जितनी यहां पर होती है। हमने मोशन इन 1D में आपको समझाया था, मोशन इंटर जी जब बताया था कि जिस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट आप मार्क कर लीजिए बिल्डिंग पे, और ऐसे ऊपर बॉल फेंकिए, मान लीजिए कि इस पॉइंट को आपने मार्क किया, तो जो वेलोसिटी यहां पे जाते टाइम वही वेलोसिटी बॉल को मैक्सिमम हाइट अटेम्प्ट करने के बाद आते टाइम पे भी होगा। हाँ, लेकिन इसमें जरूरी कंडीशन क्या है कि अब ऐसा नहीं कि आप एक बॉल फेंके ऊपर, आप बोले कि सर गया बॉल ऊपर छत है उससे टकराया आ गया, तो तेज आया सर, ऑब्वियसली तेज आएगा। मैं वो बात देख कि जब तक कि फेंकी हुई वेलोसिटी 0 ना हो जाए और पार्टिकल ऊपर से नीचे किससे आए, मोशन इंटर जी की वजह से आए, तब तक
तब तक के लिए हमने वो कंडीशन आपको बता के रखी कि तब तक ऐसा नहीं होने वाला है, तो वो कंडीशन आप ध्यान देना। तो ये 200 का है, तो हमको एच आपको कैलकुलेट करना है। चलिए ठीक है, बता देते हैं एच। इसमें हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। एक कौन सा कि एक जो हमने आपको बताया था बॉल लेके कि इस तरह नीचे ऐसे ऐसे फेंके, एक ऐसे फेंक रहे हैं, एक ऐसे फेंक रहे हैं, एक ऐसे फेंक रहे हैं, एक सीधे ऊपर फेंक दे रहे हैं, एक सीधे नीचे फेंक दे रहे हैं, एक ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। तो 6-7 कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना। तो अभी हम लोग ये वाली कंडीशंस को देखते हैं। तो 200 मीटर हमारे पास ये आ गया 80√3 मीटर, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग डिफिकल्ट कैलकुलेशन ही करेंगे बिकॉज आप लोग क्या हो, चैंपियन हो। तो 200 माइनस 80√3 आपके पास रेंज आ गया, ये रेंज की वैल्यू आ गई 200 माइनस 80√3। अब क्या करना है, यानी कि बची हुई सॉरी मैंने गलती कर दी, ये वैल्यू यहां नहीं, ये 80√3 ओनली रहेगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 200 माइनस 80√3, ये वैल्यू हमारे पास ये रेंज आएगी, ये वाली रेंज है ना, ये तो नॉर्मल रेंज हो गई। यानी कि जो भी लेखा जोखा होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको करना क्या है कि जब पार्टिकल घूम यहां पे आएगा तो उसके पास वेलोसिटी इधर की तरफ क्या होगी, u cos थीटा, तो 40 cos 30 कितना हो जाएगा, 40 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। ये इससे कटेगा, ये आ जाएगा 20। ओके, तो ये आ गया 20√3 मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ भाई, हॉरिजॉन्टल की तरफ वेलोसिटी अपने पास 20√3 मीटर पर सेकेंड। अपने को ये डिस्टेंस निकालना था क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या अच्छा सर ऐसा करेंगे आप, हाँ। तो हम लोग आप बताइए कि ये डिस्टेंस जो ट्रेवल है ये किस डायरेक्शन में है। बार बार मैं उसी पॉइंट के ऊपर आपको लाकर नोक पर खड़ा कर दूंगा ताकि आप मजबूर हो जाओ घटने टेकने पर। किधर कि सर x का x में, y का y में सोचना, उसके ऊपर मजबूर होना है आपको। तो 200 माइनस क्या है भाई, 80√3, हाँ ठीक है। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई, तो ये डिस्टेंस x का, यानी कि x में चली हुई डिस्टेंस, x में जो वेलोसिटी होगी उसके थ्रू ट्रेवल की गई होगी। तो x में वेलोसिटी अपने पास 20√3 मीटर पर सेकेंड आई, जो कभी चेंज नहीं होती। क्यों, क्योंकि अपने पास ऑलवेज x में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है ना। तो हमने लिखा 200 माइनस 80√3, है ना, 80√3 इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। तो 20√3 इंटू टाइम क्या आ जाएगा, ये 40 cos 30, सही है ना, हाँ सही, चलो इंटू टाइम। तो ये टाइम जो है ये कौन सी टाइम है, ये सिर्फ यहां से x में पार्टिकल यहां था पहले, यानी कि x में पार्टिकल यहां था, तो यहां से जब यहां आया तो x में पार्टिकल यहां से यहां चला गया, तो यहां से यहां जाने में जो ये t है वो वाला t है, तो वो t हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये कितना आ गया 20 माइनस 8√3 इज इक्वल टू 2। अभी भी कट रहा है, देखिए क्या 2 से काट दीजिए या पहले ही काट सकते थे। यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 10 माइनस 4√3, है ना, इज इक्वल्स टू √3 इंटू टी, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 10/√3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10। ये टाइम कौन सी बेटा, कि यहां से यहां आने में पार्टिकल कौन सी टाइम मिली। तो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोगों ने x में निकाला है। तो आप बोलोगे कि सर आप तो x की बात कर रहे हो, तो हमने बोला ठीक है बेटा, x और y में जो भी टाइम ट्रेवल होती है, क्योंकि मूवमेंट एक साथ पार्टिकल का होता है, तो दोनों डायरेक्शन के लिए टाइम क्या आती है, सिमिलर आती है, एक ही आती है, एक जैसी आती है। तो यहां से यहां आने में पार्टिकल को जो टाइम लगा वो टाइम हमारे पास है। तो क्या इस हाइट को यहां से यहां ग्राउंड में आने में पार्टिकल को जो टाइम लगेगा क्या वही टाइम है, ये है ना, बहुरूपिया है, देखो ध्यान से उसको, ये वही टाइम है, बस छुपा हुआ है आपके सामने, वो आना नहीं चाहता है कि आप उसको क्या करोगे, निकल जाओगे। आइए निकलते हैं उसको। तो क्या आएगा
S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर है ना। तो अब देखो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन, ये सब कुछ मैं 11th के फाउंडर बच्चे फाउंडेशन में हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। गलती क्या है सर कि मतलब हाउ टू नो कि मतलब हाउ टू अप्लाई द इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने कहा कि देखो भाई अभी भी 1D ही पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, अलग अलग अगर मैं सोच रहा हूं तो 1D ही पढ़ा रहा हूं। तो ये y, ये x, ये y, ये x, तो नीचे अगर जा रहे हैं, नीचे को पॉजिटिव मान रहे तो नीचे में जो भी वेक्टर का साइन, जो भी फिजिकल पैरामीटर आएगा वेक्टर अगर होगा वो, तो नीचे उसको क्या ले लेना, अगर पॉजिटिव नीचे गया तो सब, अगर वो नीचे आएगा तो नीचे पॉजिटिव, अगर उसका डायरेक्शन उल्टा हो गया तो माइनस ले लेना, खत्म। तो मैंने नीचे को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। अब मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर इक्वेशन लगाता हूं। तो s की वैल्यू क्या है भाई, वही तो बताना है। क्या सर आप भी मजाक करते हैं। h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ut, u मतलब कौन सा, फिर से y के अलाउंग हम लोग इक्वेशन लगा रहे तो फिर से y वाला। तो यहां पे जाते टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी 40, एक सेकंड मार्कर चेंज करते हैं, 40 साइन 30 तो इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जब यहां पे आएगा तो भी पार्टिकल की नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या आई है, आई है 10/√3 माइनस 4, ठीक है। यूटी लिख दिया हमने, यूटी ये लिखा गया है वाई के अलावा। फिर उसके बाद यूटी माइनस की प्लस, जी माइनस में नीचे है, जी की डायरेक्शन नीचे है तो माइनस में ही लेंगे क्योंकि हमने नीचे पॉजिटिव मान के रखा। तो प्लस हाफ जी, जी की वैल्यू क्या लेंगे 10, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। तो एक काम किया गया क्या, इसको यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या करते हैं यहीं पे इसको लेखा जोखा उसी कर लेते हैं यहीं पे। तो बताइए क्या आ जाएगा ये 10/√3, देखिए वैल्यू निकालना सिखाते हैं आपको। 1.7 इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं अभी के लिए। तो इसका 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10⁻+1, तो ये 100 हो गया। अब इसको इससे कट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम हम लोग ले लेंगे, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा, फिर भी अगर लेंगे तो कितना आएगा 15 इंटू 0 कितना आ रहा है ये 9, वही 9 के अप्रोक्स में आ रहा है ना। तो हम लोग उसको क्या है, ये 5.6 है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके है 5.9 के हम लोग, इसलिए हम लोग 6 ले लिया। तो 6 - 4 कर दिया, 6 - 4 किया तो कितना आएगा, ये 6 - 4 2 आ जाएगा, 2 ही आएगा ना, हाँ तो 2 आ जाएगा। तो अब यहां पे तो आसान हो गया, तो इंटू 2 का स्क्वायर, यहां पे भी 2 का स्क्वायर 2 कर देंगे तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना होता है भाई 5 इंटू 4 होता है 20 एंड 20 प्लस 40 कितना होता है 60 मीटर, h की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आपको ये देखना है कि इक्वेशन को कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं 1 बाय 1 करके परोसा गया है। लूट लीजिए बाहर, है ना, आइए आपका इंतजार था, देर से आए, नहीं कैसे गाना है ना, गाना आपका। तो ऐसे आपको प्रोजेक्टाइल में ये सब सारी चीजें आपको देखनी है ना। और भी एक आध इलस्ट्रेशन और लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है कैसे सिचुएशन, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, उम्मीद होगा कि आपको मजा आ रहा होगा, है ना। आज की तो कोरोना वायरस का क्या है अपडेट आपको पता है, आई थिंक 22 मीन्स कि 2.2 मिलियन अपने पास कोरोना वायरस के पूरे पेशेंट हैं एंड 44,000 समथिंग लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक टिल नाउ। तो लेकिन रिकवरी रेट, खुशी की बात यह है कि रिकवरी रेट हमारा बढ़ के कहां चला गया है
आई थिंक 70% के करीब मतलब जा चुका है, कि 30% पेशेंट ही बस रह गए हैं रिकवरी करने के लिए, लेकिन उसमें भी दिन पे दिन 30,000 40,000 लोगों का बढ़ोतरी हो रहा है ना। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, जहां भी रहें आप सुरक्षित रहें और अपने टारगेट को गोल में कन्वर्ट करने का कोशिश करें। यानी कि गोल और टारगेट तो बात एक ही है, मतलब टारगेट के ऊपर आप फोकस करते रहें, बिल्कुल घबराए नहीं, हम लोग ऑनलाइन के लिए आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये आया आपका, तो ट्रेजेक्ट्री भी हमने बताया आपको, प्रोजेक्टाइल की इतनी सारी चीजें बता दी, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें अपने पास डिस्कस करने के लिए हैं, फिर भी आते हैं इलस्ट्रेशन एक और लेते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन तो u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड से मैंने अभी हॉरिजॉन्टल देखा, मेरा दिमाग घूम गया, और बिल्डिंग की हाइट में पूछ रहा हूं, अभी मैं बिल्डिंग की हाइट पूछूंगा, रेंज नहीं पूछूंगा, रेंज का ट्रेंड पुराना हो चुका है। आई तो ये h u थीटा किससे, वर्टिकल से 90 डिग्री, यानी कि हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो रेंज आपको देना पड़ेगा भाई, ऑब्वियसली, ऐसा थोड़ी चलता है कि आप कुछ भी पूछ लो, है ना। तो रेंज में दे देता हूं आपको, कितना कितना दे दो, 20 मीटर। तो हाइट क्या होगी बताइए। तो ये तो बहुत आसान है ना, ये कर डाला तो लाइट झिंगा डाला, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे क्वेश्चंस का। तो देखिए, तो u की वैल्यू तो आप क्या लगाओगे भाई, ये रेंज है, यही गिवन है, और ये गिवन है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, 40 कभी चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है, और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं, बार बार वही बता रहे हैं ना, क्या ऐसा कुछ नया बताओ, है ना। तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर से लगा देते हैं x एक्सिस के अलोंग, ध्यान देना, माइंड में फिट करना है x एक्सिस के अलोंग। तो 40 क्या है भाई, s नहीं s नहीं है ना, 20 हमारे पास s है, इंटू t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 1/2 सेकेंड, t आ गया। आसान क्वेश्चन कैसे हो जा रहा है, अब h की वैल्यू बताएंगे, t की वैल्यू यही यूज करते हैं, क्योंकि हमने t कैसे निकाला, यहां से यहां आने में, तो यहां से यहां आने में जो टाइम लगा वही टाइम यहां से यहां जाने में लगा, और वही टाइम यहां से यहां आने में भी लगेगा, है ना। तो h इज इक्वल टू ut, y एक्सिस में इनिशियली पार्टिकल के पास क्या है, जीरो वेलोसिटी है, तो जीरो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut का आइटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के अराउंड पार्टिकल के पास क्या है, वेलोसिटी जीरो है ना। तो क्योंकि देखो ये तो हॉरिजॉन्टल, बहुत बच्चे कहते हैं सर कंपोनेंट ले लो, भी कंपोनेंट, तो इसका 40 ये 90 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा 40 इंटू cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, आ जाएगा जीरो, ठीक। तो कहने का मतलब कि दो वेक्टर हो, क्या हो, दो वेक्टर हो, और आपस में कैसे हो, 90 डिग्री पे हो, तो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे वेक्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है जरूर मिलेगी। हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये सिर्फ मतलब कि जी की वजह से ही नीचे आ रहा है ना। तो 1/2, जी की वैल्यू क्या है 10, और टी स्क्वायर कितना है 1/4, अरे बाप रे ये तो और कम आ गया तो और कम आ गया तो क्या करूं मैं, तो 10/8 ये है आपके पास, तो 10/8 करके आंसर आपके यहां आ रहा है। नहीं कितनी छोटी होगी यार, कितना कितना छोटा यार बिल्डिंग, ये ऐसे टक करके तेजी से फेंका गया तो भी वो कितना दूर चले जाए, है ना। 10/8 मतलब कि बहुत छोटा हो गया ना, लगभग 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब कितना, इतने ऊपर से 40 मीटर, हाँ तो स्पीड ज्यादा आपकी 40 मीटर पर सेकंड से बुलेट की तरह निकले आगे जाएगी, है ना। ये है टाइम, तो ऐसे टाइम ऐसे ही निकालना है। अब कहोगे सर तीसरा वाला टाइप, तो तीसरा वाला टाइप बहुत आसान है,
आपको उसको करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे है, मान लीजिए ये थीटा है आपका 30 डिग्री का, ये 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो ये वाला पार्ट जो हम लोग पिछले से इससे पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें हमने ऑटोमेटिक सेकंड वाला जो पार्ट किया उसमें कवर हो गया हुआ है ना। चलिए तो कर लीजिए। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे बनेगी, ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनेगी। तो सर इसमें आप बता दीजिए मुझे, इस बार मैं हाइट ऑफ बिल्डिंग 100 दे देता हूँ, रेंज बता दीजिए, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं बड़े आराम से, देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन डेटा क्या दिया है, यू की वैल्यू अपने पास क्या है 50 मीटर पर सेकेंड है एंड थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। तो हम लोग इधर देखेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे कितना दूर जाके गिर रहा है, ये पूछ रहा है एग्जामिनर। 100 मीटर की हाइट की बिल्डिंग से हम लोग ये प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। तो 100 मीटर की बिल्डिंग की हाइट है, यानी टाइम निकालना जरूरी है। क्या हमारे पास वाई में वेलोसिटी आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, आंख मत बंद करो, आंख खोल के ध्यान दो। तो 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये 30 तो साइन 30 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आएगी वाई में, और इधर कितना आएगा 25√3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आएगी एक्स। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम। मेन चीज टाइम ही है। तीनों वाले इक्वेशन में, तीनों क्वेश्चंस में, तीनों टाइप का जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया है उसमें क्या है, मेन चीज टाइम निकालना ही है। टाइम ही आपका क्या है, कुंजी पटल, ताला खुला घुस जाओ, है ना। तो ताला भी खुलना है अभी आपको, ताला खोलिए, आइए ताला कैसे खुलेगा भाई, टाइम निकालिए। तो टाइम निकालने के लिए अपने पास डेटा दिया हुआ क्या 100 मीटर हाइट की बिल्डिंग, और उसके अलावा वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में 25 इंटू टाइम प्लस, क्योंकि नीचे ही जी है अपने पास, तो जी की एक्चुअली मैं यहां पे नहीं लिखता हूं प्लस, यहां पे लिखता हूं प्लस जी, है ना, तो ज्यादा चमकेगा आपको। टी में बन गया क्वाड्रेटिक, तो टी में क्वाड्रेटिक बना, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं भाई, है ना। तो पहले इसको इस तरह कर लेते हैं, तो ये आ गया 5t स्क्वायर और ये आ गया 25t और 100, तो ये बनेगा 5t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 100 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 5 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, टी स्क्वायर प्लस 5t और ये आ गया माइनस 20 इज इक्वल टू 0, है ना। ये वैल्यू आई। अब यहां से t में क्वाड्रेटिक बना, तो t की वैल्यू डायरेक्ट आप कौन सा फॉर्मूला, श्रीधराचार्य, है ना, उस फॉर्मूला मेथड जो आप जानते हो उसको इंडियन साइंटिस्ट ने खोजा था जिसका नाम था श्रीधराचार्य, है ना। तो t की वैल्यू -5, एक सेकेंड, सही है ना, हाँ, -5 प्लस माइनस √25 b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस c की वैल्यू -20 है, तो प्लस 4ac, a की वैल्यू 1 है तो 80 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और डिवाइड बाई 2। अब ये वैल्यू माइनस वाली ले, माइनस तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस वाली नहीं ले सकते क्योंकि पूरा जोड़ के माइनस में आएगा, टाइम माइनस में नहीं लेना अपने को, ये प्लस में आएगा। तो प्लस में ये कितना आ गया अपने पास 80 प्लस 25 105, तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 10.2 के अप्रॉक्स में ले लेते हैं, 10.2 आई थिंक, है ना, 10.2 नहीं कि 10.1, 10.2 देखते हैं, है ना। तो ये कितना आ रहा है 2401,000, और ये कितना आ गया भाई साहब 201, है ना। तो इधर लिख देते हैं 40 ऐड कर रहे हैं, और ये आ गया 3 और ये आ गया 0 और ये आ गया 1, तो 103 आ गया ना। तो 10.2 कम हो गया ना, 10.2 कम हो गया, तो 10.3 ले लेते हैं और क्या, है ना। तो 10.3 ये अंडर रूट की वैल्यू निकालता हूं मैं, -5 प्लस 10.3 डिवाइड बाई 2, तो माइनस करेंगे 5 तो 5.3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 5.3 डिवाइड बाई 2, ये टाइम आया। तो अब ये टाइम हमको हाइट निकालने में यूज करना है, तो कहाँ, सॉरी रेंज निकालने में, तो यहां पे कर लेते हैं आपके यहाँ, ठीक है, देख लीजिए इसको भी। तो क्या आएगा अपने पास क्या आएगा, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इधर ही कर लेते हैं, पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, है ना। तो ये आ गया टाइम, कुंजी पटल खुल चुका है, टाइम आपको चाबी मिल चुकी है, चाबी मिल गई तो आइए कमरे में घुसने के लिए तैयारी करते हैं। तो रेंज इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई,
रेंज इज इक्वल टू आ जाएगा भाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वो क्या है 25√3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इसके लिए, और टाइम हमारे पास आ गया तो 25√3 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, टाइम इंटू वेलोसिटी डिस्टेंस होता है तो 5.3 डिवाइड बाई 2 ये आ गया अपने पास, ये आ जाएगा 12.5 √3 की वैल्यू होती है 1.7 और इंटू 5.3 है ना, ये आएगा ना। तो फटाफट इसको भी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 ये 1.7 इंटू 12.5 को कैलकुलेट कर रहा हूं तो 5 8 तो 17 34 8 2 ये आ जाएगा आई थिंक है ना, और फिर मल्टीप्लाई विद 5.3 तो इधर कर लेते हैं उसको थोड़ा सा 20.25 इंटू 5.3 है ना। ये अपने पास आ रहा है डेसिमल 1 2 3 4 11.26 तो रेंज कितना आ जाएगा, तो रेंज इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 11.26 मीटर। तो ये अपने पास वैल्यू आएगी है ना। तो इस तरह करके आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना। तो आई थिंक पिछले वाले में जो भी मैंने इलस्ट्रेशन किया था, आज मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आपको बस बताया है। वो क्या बताया, ट्रेजेक्ट्री का बताया। अभी मेरे को कोलिजन का कॉन्सेप्ट, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंक्लाइन है, कोलिजन का है, एक बॉल को मैंने फेंका वो दीवार में हिट किया, हिट करके इस तरह है। तो वैसे भी बहुत सारे हैं, वो वाले हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में वो होगा अपने पास, ठीक है। तो अभी के लिए इस वाले पार्ट में इतना ही, और प्रोजेक्टाइल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले तमाशे के साथ, तमाशा करेंगे। चलिए बाय बाय।